So we are about to reach the final section of the chapter, and today we'll be discussing about the energy stored in capacitor. So जैसा मैंने कहा था बच्चों प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी, और जब हमने कैपेसिटर समझने की कोशिश की थी वहाँ पर मैंने कहा था कि जो हमारे कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं, देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स एंड द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट. दिस लीड्स टू द स्टोरेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हमें आज डिराइव करना है. सो लेट अस बिगिन. अब आपको पता है बच्चों कि जो सेल है वो करेगा क्या, वो फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड प्लेट की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा. ओके, ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन लेट अस एज्यूम दैट देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq that has been taken away from this first plate by the cell towards itself. Okay, so हम कहेंगे कि the small work done by the cell in taking away the small charge dq from one plate of capacitor to the other plate will be, तो small work done क्या हो जाएगा, dw is equal to v into dq. अब ये तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, आपको पता है फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड की पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू. ओके, हम वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वट एवर विल बी द वर्क डन बाय द सेल विल रिजल्ट इनटू अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इनटू द कैपेसिटर. सो हम यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. जो वर्क का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होगा. अब हमें पता है कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस V क्या हो सकता है, Q/C हो सकता है, करेक्ट. सो जैसा आप जानते हो कि कैपेसिटर का जो जनरल फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू CV. सो V बिकम्स इक्वल टू Q/C, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, V इज इक्वल टू Q/C. अब टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q अंटिल द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज. वी विल इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन और हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल V dq फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. और जैसा मैंने कहा V की वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एज Q/C dq. ओके, अब कैपेसिटेंस का जो ये C फैक्टर है आप देख सकते हो, ये तो कांस्टेंट होगा, करेक्ट. सो इट विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रल ऑपरेटर, तो हमने 1/c को बाहर ले लिया और इंटीग्रल Q dq हो जाएगा Q²/2, करेक्ट. अब आप ये लिमिट्स इंसर्ट करोगे कैपिटल Q और 0 की, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा कैपिटल Q²/2c. एंड दिस वर्क डन इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. सो एनर्जी स्टोर्ड फाइनली क्या हो जाएगा, Q²/2c, करेक्ट. सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. अब ये एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है इसे हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, लेट अस सी. अब हमें पता है कि Q क्या होता है, CV होता है, तो हम हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में Q की जगह क्या कर देंगे, इस CV को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे. तो आप देख सकते हो वर्क डन हो जाएगा CV² डिवाइड बाई 2C, तो आपका वर्क डन हो जाएगा हाफ CV², करेक्ट. इन द सेम वे आप इस एक्सप्रेशन में जो ये C का जो टर्म आपको दिख रहा है, इस C की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू कैन रिप्लेस C एज Q डिवाइडेड बाय V. तो आप जैसे C की जगह Q/V लिखोगे तो आपको वर्क डन का एक और एक्सप्रेशन मिलेगा विच इज़ हाफ QV, करेक्ट. सो आप देख सकते हो हमें वर्क डन के 3 एक्सप्रेशंस मिले, एक Q²/2c, देन यू गॉट हाफ CV² and then you got half QV. Okay, so these are the 3 different formula of work done by the cell, and in the same way these are the 3 different formula for energy stored inside the capacitor, करेक्ट. ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q²/2c, हाफ CV² एंड हाफ QV. देयर इज नो डिफरेंस इन ऑल द 3 फॉर्मूले, करेक्ट. हमने सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल्स को एडजस्ट किया और 3 अलग अलग फॉर्म्स में हमारे एनर्जी स्टोर्ड के एक्सप्रेशन को डिराइव किया है. ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ नोट इट डाउन एंड गो थ्रू द डेरिवेशन. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.